आपकी वीडियो देखी थी कि वो बुढ़िया नहीं आई थी, एक माता जी बुजुर्ग थी, 11,000 बोला कितने हैं, बोला बेरानी 11,000 थे वो। किसकी मंजीत की दादी थी? अच्छा, वह जसवीर ने भी देखी अमेरिका बैठे बैठे ने बोला भाई कसूता हौसला वाला आदमी है, बोला भाई बोला बुढ़िया में मरदा भी नहीं। बहुत बढ़िया भाई ना। यू किसका भाई? मेरा ही है मेरे। ये स्कूल स्टाफ ने दी थे 34,000 रुपये अपना कोथ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज लड़के वाला स्टाफ ने। सरकारी स्कूल गए? आप पे बता दो फिर। कोई नहीं बता रखा। 9,64,000 रुपये आए हैं बेजरूर से। सरकारी स्कूल में 24,000 रुपये दिए हैं। 34 है, 34,000 रुपये, 10,000 तो कैश दिए हैं, 24 ऑनलाइन करे हैं। सरकारी स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कोई नहीं तो आप जितने भी देंगे बना दे रही हो, बाद में आ जाएंगे। मैं तो मेरा वाले गीत गा दूँ, बाकी जितने आप बना आए जाएंगे, है ना। हाँ भाई करे शुरू। बताओ भाई साहब टोटल कितनी राम राम, मदद होगी? नमस्ते आपने जी। शुरुआत करी थी जब। और भी कुछ देना है कि मेरे थी किसी का रहा तो नहीं गा? अच्छा चलो, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आज फिर हम दोबारा पहुँचे हैं जी कोथ गांव में, दादा काला पीर की धरती पे, और काला पंडित जी की दुआओं के साथ इनकी ज़िंदगी बचे। और इतना हौसला वाला आदमी, जब इस तरह की बीमारी हो जाती है तो मैंने नहीं देखा था कोई आदमी इतना हौसला वाला, और ये तो बहुत हौसला वाला आदमी है। और इनका हौसला पूरा गांव का जो प्यार है उसकी वजह से है जी। हम सारे जो खड़े हैं उन सब की वजह से है। एक तो आप एक चीज़ रिकॉर्ड ज़रूर करना, मैं आज एक शुरुआत करना चाहता हूं अपने नारून हल्के में, खासकर जितनी मेरी जेब में अलाउ करता रहेगा मैं धीरे धीरे पूरे हरियाणा में भी ले जाऊंगा इस चीज़ को। एक तो मैंने एक एमडी डॉक्टर चाहिए है, कोई रिटायर्ड एमडी डॉक्टर। बहुत से सरकारी हॉस्पिटलों में सारी ज़िंदगी जिन्होंने नौकरी करी है एमडी डॉक्टरों ने, मैं आज इस भाई के पास मदद करने के लिए आया हूँ दोबारा से। और आज ही मेरे मन में अभी रास्ते में आई कि ये जो स्थितियाँ हैं, आधे से ज़्यादा तो पॉलिटिशियनों ने शराब पिला पिला के कर रखी हैं, और आधे से ज़्यादा जिनको अनुभव नहीं है दवाई देने का, उनकी वजह से मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, ठीक हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को बुखार हुआ 1 महीने से नहीं टूटा तो उसने दे ही जाओ दवाई, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो मैं आज अपने कोथ कला गांव में हाथ जोड़ के एक विनती करूं कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में कोई भी रिटायर्ड डॉक्टर जो एमडी डॉक्टर है, अगर सेवा करना चाहता हो तो आ जाए, और मेरे पर मंथली लेना चाहता हो तो आ जाए। तो मैं दवाई का और डॉक्टर का इंतजाम मतलब प्रबंध करना चाहता हूं हमारे हलके के अंदर, ताकि कोई भी आदमी, गरीब आदमी, दवाई के बिना, इलाज के बिना उसको कोई दिक्कत ना हो। और अगर कोई बुखार खांसी खर्रू हो भी जा, टाइफाइड हो गया जैसे इनके, दवाई लेने के लिए गए, अब क्या पता क्या सिचुएशन रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद कम अनुभव के डॉक्टर भी इसमें जिम्मेदार हो सकते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका इसी कारण से बहुत सी दिक्कतें परेशानी आई है। तो मैं आज आपके माध्यम से, और इसको स्पेशली ज़रूर चलाना, कि मुझे एक अनुभव डॉक्टर जिन्होंने सारी ज़िंदगी एमडी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करी है, मैं उसको मंथली देने के लिए तैयार हूं। और हम एक गाड़ी खरीद लेंगे जिसमें दवाइयाँ भी होंगी, और ये सारी चीज़ें मैं अपने परिवारों के लिए, हमारे जितने गांव हैं सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा, आज हम आए हैं हमारे भाई के लिए इलाज करवाना है इनका। भाई जैसे भाई ने बताया, लखन ने, कि इनका 9,64,000 रुपये अभी तक पेमेंट आई है, और एक एक भाई की इन्होंने लिख भी रखी है किसने कितना दिया, 5 रुपये आए हैं कि 1,000 रुपये आए हैं कि 5 लाख है, सारा इस भाई ने लिख रखा है। 9,64,000 रुपये आए हैं, यानी कि अभी जैसे हमें इन चीज़ों का अनुभव है
कि शुरुआती दौर में अगर हम इस चीज़ को ट्रांसप्लांट कराएं, जैसे इनकी बुआ जी हैं जो किडनी के लिए तैयार बैठी है ना, बुआ जी, उनका मैच कर रहे हैं, उनका मैच कर रहे हैं, तो बुआ जी इनको किडनी देने के लिए तैयार है। तो अभी 10 लाख रुपए की और जरूरत है। जिस घर में 5 मेंबर हैं, हर एक घर से अगर 100 रुपये मेंबर के हिसाब से अगर 500 भी आ जाए, तो हमारे गांव आपस में सारे के सारे मिल के अगर ये काम करे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे का सहयोग करने सीखेंगे तभी मजा है। मैं मेरी तरफ से दोबारा फिर 50,000 रुपये मैं काला पंडित जी ने दूंगा। हम पहले 1 लाख रुपए दे के गए थे, आज फिर दोबारा मैं पूरा गांव तय, ग्वांड तय, छोटी को तय, दादा काला पीर आप सब के ऊपर मेहर करेगा और परमात्मा आपका भंडार भी भरेगा। और जितने मेरी वीडियो देखने लग रहे गांव ग्वांड के या किते के भी जी हरियाणा में, ये इनकी ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत अच्छा, बहुत लंबा टाइम तक परमात्मा इन्हें बहुत लंबा तक जीवा देगा। कई कई ऐसे भी देखे हैं मैंने, मंत्री संतरी जिन पर रुपये है भाई, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद पूरी जिंदगी निकाल दे हैं। कितने साल के हैं? 51 साल के, तो उम्र कुछ नहीं। तो इसमें इस हवन यज्ञ में आहुति डालने के लिए हर आदमी की जिम्मेवारी बने है। ये कोई इसलिए नहीं पैदा हुआ था कि मुझे सिर्फ परमात्मा गरीब घर में पैदा कर दे, ये केवल मात्र परमात्मा की देन है किस घर में पैदा करना है। और अपने गांव में संसाधन बहुत कम है और हम बोले हुए रहा किसी न किसी का पाछे। मैं थोड़ी सी अगर भाषा बदलूं तो हम सारे के सारे, मैंने देखा ये चीज कि शादी ब्याह हो कार्ड देने जावा हमारे वर्गिया ने लाडू खान आवांगे जमा पक्के। अगर किसी को ओणी पोणी होगी, कोई मर गया तो गोड्डा मोड़न पक्के, क्योंकि कार्यकर्ता फोन पर फोन आजे आजे हो रहा तैयार। लेकिन बीमारी पर कोई नहीं आंदा, तो इसका मतलब सुख दुख क्या होया? सुख तो यही है ना। हाँ जी, क्या करे? हाँ, पीछे क्या ना होते भाई, तेरा पर होंगे भी कोई सारी जिंदगी। तो मैं एक बात कहना चाहूँ, जैसे भाई ने कहा कि एक जना न्यू बोलिया राजनीति करने वाला था कि एक जना न्यू बोलिया मेरे को तो पीछे ही नहीं, उसने तो देख भी लियो अगर हम कौन है, हमने तो मैं किसी ने जानता भी नहीं कौन है कौन ना, मैं जिक्र करता इनका। लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर, अकेला नारनौंद नहीं, पूरे हरियाणा में जाना शुरू करूँगा मैं, और मैं हर विधानसभा में एक ही आवाज़ उठाऊँगा कि ब्याह में लड्डू से न खिलाइयो जो थारी बीमारी पे काम आंदा हो, और नहीं तो गोड्डा मोड़न खातर आओ तो उसने ठाड़ा शुरू कर दे, खड़ा और चलता बना दे, तुम्हारा दुख सुख का साथी है ही नहीं। तो ज्यादातर लोग बहुत ही कमीना टाइप के इंसान है हमारे देश के अंदर, उन लोगों को उजागर करना पड़ेगा हमने। तो इसलिए भाई मेरा आना तय परमात्मा इसकी जिंदगी बच जा, अपने सारा इकट्ठा होना तय यू 20-30 साल और जिंदगी जी जा। तो एक बात बताओ आप, तो फिर इस जीवन में पैदा क्यों हुए यहाँ, अगर हम किसी की मदद ही नहीं कर सकते? और मदद अगर हम कर सकते हैं तो ऐसे इंसान को इस जीवन में और लंबा रहना चाहिए ताकि किसी की मदद करें। तो ऐसे लोगों को हमने उजागर भी करना है ताकि पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर वो लोग इस बात का ढोंग ना करें कि जी इलेक्शन क्यों लड़ेगा जी, मैं सेवा करना चाहूँगा। आज भाई काला पंडित जी की सेवा कर भाई, मेरे भाई कोई आ जाओ, छुट्टी दारी, मैं गुणगान करूँगा कि इस भाई ने भाई बहुत बढ़िया मदद करी। किसी पे 5 रुपये देने की हो, हम बबलू है डाटा में, आज बताई मृति सोनू भाई ने निबल एक जने ने 5 रुपये गिर रखे थे, उसके 5 लाख रुपये 5 रुपये 5 लाख 5 करोड़ के बराबर है। उसका भाव 5 रुपये देने का था, उस पर थे इतने। अब मेरे पे 5 है, मैं 5 दूंगा, लेकिन मैं दूंगा जरूर। अरे जिन पे तेल फूकने तो रोज है, मिठाई खाने बहुत रोज है, बाहर घूमने बहुत है, कई कई गाड़ी घूमे हैं, करोड़ करोड़ की गाड़ी ले हांडे हैं, वो किताब है। लोगा पे चंदा कर लिया और 2-2, 3-3 लाख रुपये लोगों पे ले भी लिए, झूठ बोल के ने तेरा बच्चा ने नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन एक छोटी सी कलम मदद करने जोगे नहीं है। मैं काले आपके बाद में बास गया था, बास एक दीपक पंडित जी है, उसको भी 1 लाख रुपए दे के आया मैं घूमते घूमते उसके अंदर घुस गया।
हमने देखा कि उसका बेटे की आँख खराब है, मैं कहा तेरा तो पल्ला इतना, बोला जिसका ऑपरेशन होना है पैसे को नहीं, मैं कितने के लागेंगे, तो 7 साल का, इसका तो करवाओ। हमने उसको 50,000 उसने मांगे नहीं मारा जी। हमारी आँख ने देखा कि यार ये 7 साल का बच्चा है, ये सारी जिंदगी पड़ी इसकी, इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा क्योंकि इसका बाप की किडनी खराब हो रही है, इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा कि इसके पास पैसा नहीं है, इसका इसीलिए नहीं इलाज हो रहा कि कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं कहा ले भाई पला तेरी आख्या दे अपना बेटा ने देख पला। तो अगर यह भावना जब सारा हरियाणा में पूरे देश में हो तब है एक दूसरे का सहारा, नहीं तो ये खाम खाई तंगा जोड़े हंडे दी। देखो मैं तो आप लोगों ने एक बात जरूर कहूँगा, आप सारा गांव इकट्ठा हो जाइयो, मन्नत दिन कहोगे ना तना लड़ना ही नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा वादा है। लेकिन सब हरियाणा में मेरे कहने तक वोट वोट घेर दियो, ले भाई साथी मैंने घेरांगे, यो आदमी अच्छा है, वो 5 रुपये देनी है नहीं वो अच्छा है, इन तो वो अच्छा है, उन्हें खुआवांगे लड्डू जो समाज के लिए जीवा है, समाज के लिए खड़ा है। वैसे इंसानों की जरूरत है इस धरती ने, और नहीं तो फिर बोझ है ये बोझ। तो फिर इनने मेरा तो हाथ जोड़, मैं तो एक बात और भी कहूँ, हमारे बरग्या ने ब्याह में बुलाने ते पल्ला, कार्ड देने ते पल्ला, अगर जो आदमी किसी का काम नहीं आंदा, अगर उनती भी आपने कार्ड दिया ना तो मन ना दियो, मेरे को कार्ड ना दियो, आप उन्हें न बुला लो जो किसी काम के नहीं है, काम में नहीं आंदा तो उसे सही है ना। मैं तो उस आदमी का आना चाहूँ जी जो मारे सोच के अनुसार का आदमी हो, मेरी इसने उजागर कर दियो, मेरा नेगेटिव जाए मेरा पॉजिटिव जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक आदमी और समाज के एक दूसरे का काम आए, ऐसे इंसान की इस धरती पर जरूरत है। और काले पंडित भाई चिंता ना कर, दूसरी बार आए हैं, जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएंगे, समझ गए मेरी बात। तेरा इलाज तो होगा पक्का, दादा काला पीर की धरती पर तू फिर घूमेगा, दादा काला पीर का आशीर्वाद है पूरा गांव के ऊपर, ग्वांड के ऊपर, नारायण नाला पे भी भाई, और अमेरिका में बैठे आदमी पे भी है दादा काला पीर का। और दादा काला पीर की धरती पर काला पंडित कैन ओनी पोनी हो देखो बात से हो ही नहीं सकती, बताओ। मैं आ जाऊंगा, मैंने कोई काम नहीं, मैंने मेरी बात सुनने का, 2000 किलोमीटर मेरी सुनने का, मेरा सारा कुनबा अमरीका बैठा है, मैं डक डक हंड हूँ ना। अगर मन ने भी स्वाद लेना हो ना इन लोगों की डाले तो 15 लाख रुपए महीना तो मैं भी कमा सकूँ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा सारा कुनबा गला रह सकूँ। आज किसी ने नौकरी लगवा दिया ना, 3 महीना पाछो न्यू कहना हुआ है कि मेरी बदली करा दे घर कल हुआ है, और मेरा सारा कुनबा उड़ा बैठा और मेरा वीजा लाग रहा, और मैं उन ते न्यारा पाटा हंड हूँ भाई बीमार हाज। मैं इसका दौरा खड़ा होकर एक बात कहूँ कि पिछली साल इलेक्शन लड़ा था मैंने, लगातार 15 दिन में मेरे बच्चों के साथ नहीं रहा हूँ जी। एक दिन बिक गया, अब जुगर आप पढ़िए सुन दो, सोनू भाई ने बुलाया, प्रीति और ने बुला लिया मैं कि भाई साहब आओ न, एक बिला मर रहा है, ये अपने हलचल है ये, आओ न। मैं जा रहा हूँ, मैंने गुजरात जाना है, बिला जी एक बच्चे की डेथ हो रही है, गोली मार दी अमेरिका में किसी ने। मैं अपने सारे प्रोग्राम कर कैंसिल आया जी, बड़ा कला की बात है, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आ गया, जबकि मैंने गुजरात में ऑफिस खोलने थे हमारे, कि मैंने 2 पिछड़े भी आऊँ रोड जाऊँ तो है ना, सारा प्रोग्राम कैंसिल करा रहा हूँ आगे जी। और आने के बाद मैं बोला रहा कई दिन हो गए घर जाऊँ, आज मैं जैसे शाम ने गया हूँ और शाम ने सोनू का टेलीफोन आ गया, और ये अपना गजब हरियाणा वाला मंजीत और मनीष ने फ़ोन करा मेरे थी, नु बोले भाई साहब हमारा गांव की दिक्कत है और आ जाओ। मैं बोला 2 दिन रह लूँ, नु बोला जी फिर बिक जाओ लेकिन काला पंडित का दौड़ पल्ला आ जाओ। उसे दिन शाम ने कहा मैं सवेरे 11 बजे आ लूँगा भाई, और मेरी समझ में जो डेट टाइम दिया था उस समय आ भी गया मैं। उसके बाद फिर माड़े हूँ, मैं नहीं गया दोबारा। हाँ मन तो हम ब्लॉग जब आऊँगा। और मुझे मैं एक करता हूँ जी, सारा काम सुने जी, अगर इलाज के पैसे के लिए या मेरे ऊपर इस बात की दया करो अकबर मैं ये काम करूँ हूँ, मन इसी वोट नहीं चाहिए। अगर आपने नू लग गए कि हाँ हम समाज ने अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं और लेके जाना चाह वहाँ, तब आप जुड़ना, अच्छी सोच के साथ जुड़ना, और आपके अंदर भी ये सारी भावना हो। आज हम तड़के किन्नर नाड़ा चले गए सवेरे 6 बजे,
और 1 किलोमीटर की सफाई करके आए, क्योंकि माताएं बहनें शाम को सफाई कर रहे हैं और घूमे फिर रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा अड़ंगा हो रहा था जी, घास फूस हो रहा था। आपने पढ़ा जी सवेरे सवेरे मारे की आंट लग रही जोड़ा अड़ंगे पड़ता ना किंदर ना डले। समाज को ये समझाना जरूरी है, अपने अपने घर ने, अपने अपने गांव ने, अपने अपने परिवार का आसे पास का अड़ंगा ठीक कर लो। और यह चीज हम देश में देखा जी। मैं अमेरिका का एक उदाहरण दे दूं आपने। अमेरिका में मैंने एक नहीं 50 बार ऐसा देख लिया कि कुत्ते ने लेके घूमने वाले अपनी गोज में मोमजामा रखें और हाथ में ग्लव्स रखें। अगर कुत्ते ने कहीं भी गंदगी कर दी तो उस मोमजामे ने उठाकर न और पॉलिथीन में डालकर डस्टबिन में डाल रहे हैं या वापस अपना घर जाकर न डाल रहे हैं। तो वो देश इसीलिए अच्छा है कि वो अपना एक एक आदमी जिम्मेवारी समझा है कि मेरा देश चलाने में मेरा भी हाथ है। लेकिन अपने यहाँ अगर सारे हम समझाएंगे ना कि इस देश ने चलाने में मेरी भी हाथ है, मेरी भी जिम्मेवारी बने है कि मेरे घर का गंदगी ना हो, मेरे गांव में गंदगी ना हो, तो ये तो स्वाद है जी। और इसमें सारे के सारे लागेंगे तब मजा है। और ये सारे के सारे लागो भाई अपना काले पंडित की जिंदगी पे, इसका बच जाएगा सबकी में, क्योंकि इसकी कभी पहले ट्रांसप्लांट नहीं हुई और इसकी अच्छे हॉस्पिटल से अगर ट्रांसप्लांट होगी तो यूं सारी जिंदगी बहुत अच्छे से इस गांव में घूम लेगा भाई। मैं तो ये कहूँ जी, सोनू भाई ने एक दिन कहा था मेरे थी थुआ गाँव का है जी 3 साल जिंदगी बन सके है उसकी। मैं बोला जब 3 दिन बन दियो तो भी मैं आऊँगा। आराम गए जी, उसका ऑपरेशन भी करवा के आए। बस थुआ गाँव में कौन सा मैंने इलेक्शन लड़ना है। परसों उसका मैसेज भी तो आ लिया मैंने आपको तो भेजा था। हाँ उसने ठीक हो गया। अब बताओ थुआ गाँव वाला जी लड़का ठीक हो गया। कैथल में हमारी लड़की, पंजाब में जी एक लड़का किडनी ट्रांसप्लांट गई। तो मैं सारा गांव का हाथ जोड़ के एक बात कहूँ जी, बड्डी कोथ आ गया, छोटी कोथ आ गया, कापड़ो आ गया, किन्नर नाड़ा, जैसे डॉक्टर में भी बहुत गुणी घूमे फिरे थे वैसे ही ये भाई डॉक्टर है। 5100 रुपये दे है। कृष्ण है भाई सिंधु। हाँ युग फिर आऊंगा। हाँ कोई बात नहीं। ये कृष्ण सिंधु है डाटा गांव से है। आजा मेरा दौर। और यो वीडियो देख कर ने देखो गांव में आ गया। यह है भावना। ये 51 लाख और गांव पहुंचे नहीं भाई सभी। अभी तो देखिए ना डाटा गांव में इतने गांव आए हैं तो इनका फर्ज बना जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी बात है, आना चाहिए। एक दूसरे की, मैं तो कह रहा हूँ जी कि एक दूसरे की मदद करांगे ना तो ही बात बढ़नी है। फिर एक भी बीमार नहीं कोई ओनी पोनी होगी। और ये जो छोटी मोटी बीमारी है इन तो ये बहुत जल्दी, और इसका तो इतना हौसला वाला आदमी है जो इस खातर भी कोई काम नहीं होगा ना वो भी पापी ये है। तो इसलिए जी गांव राम तो मेरा तो बुरा ना मानियो, लेकिन जिन पर है ना जो बड़े हर बड़े ख्वाब ले रहे हैं उनने कहूँ हूँ मैं यह बात। और पूरा गांव तक जी फिर से हाथ जोड़ के विनती करूँ हूँ मैं, गांव गुआंढ तक विनती करूँ हूँ कि भाई काला पंडित खातर जोटा मार दो। 10-1 लाख रुपए की जरूरत हो रही। 10-1 लाख का और हो जाएगा, 20 के आसपास हो जाएगा ना। फिर दवाई भी चल लेंगी। 1-2 लाख फालतू आ जाए तो कि मेरी फांसी आंदी। तो भाई इसका जोटा मार दो। नू ना सोचो वो ऑपरेशन होया है वो बतेरा। मैंने पंजाब में एक लड़के की किडनी ट्रांसप्लांट करी थी। 1 साल के बाद दोबारा टेलीफोन आया कि भाई साहब महीने की दवाई दवा देना, छोरे की दवाई खत्म हो गई, मेरे पे है नहीं इस महीने। मैं कहा कोई बात नहीं, इतना 2 महीने की पहुँचावांगे। 2 महीने की पहुँचाई वहाँ पे। तो इसलिए भाई बड़ा धन्यवाद भाई कृष्ण सिंधु भाई डाटा ले, कृष्ण सिंधु डाटा। और मैं जानू मेरे तो फिर पूछ लिए भाई हमारे साथ जुड़ा हुआ साथी है। हाँ हाँ फिर आवांगे, कोई बात नहीं। तो भाई हमारी तरफ से आज फिर 50,000 रुपये है। और गांव गुआंढ तक फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि यो इतना अक्सर रह गया यार, आओ यार प्लीज। और फिर जल्दी ही इनका ऑपरेशन करवावांगे, जल्दी ही अपनी जिंदगी में आवे, यो भी घूमे फिरे, यो भी अपने अच्छे ढंग से सांस लेवे। न्यू पड़ा पड़ा तो यार ना तो परिवार ना अच्छा लगता, ना इन्हें खुद ना अच्छा लगता। तो जरूरी है इसका भी जिक्र है मैं जीऊँ। और भाई फिर कहूँ लास्ट में कि मैं तो भाई परमात्मा से एक बात कहूँ कि कोई भी डॉक्टर अगर आपको मिल जाए, आपकी वीडियो सुन के आ जाए, एमडी डॉक्टर हो, मैं एमडी डॉक्टर को पूरे नारायण हल्के की जिम्मेवारी दे दूंगा और एक दवाई की गाड़ी भर के दे दूंगा। और भाई परमात्मा मने ताकत दे, फ्री ऑफ कॉस्ट यो काम करना चाहूँ हूँ मैं, ताकि गलत ढंग की दवाई ना खा के हमारे भाइयों की किडनियाँ खराब ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो। इसलिए कोई भी डॉक्टर अगर एमडी है अगर मिल जाए तो मुझे ज़रूर संपर्क कर लेना या मेरे पत्रकार साथियों को संपर्क कर लेना। ये सारे के सारे सेवा करने वाले पत्रकार है भाई।
थारा बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी आप आए हो बड़ा धन्यवाद। आप इस तरह की सेवा में आगे खड़े रहते हो और ऐसे ही आप मदद करते रहना। पत्रकार तो दुनिया है, बतेरे न्यू बिका है कि दे कि में है, वो पत्रकार है को नहीं, जो बीमारी पे भी लेना जो पत्रकार नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने भगाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया सेवा करने का। और कुछ बताना चाहो आप? हाँ भाई, गांव के सरपंच वाली ना कोई जैसे हाँ चल रहा गांव के सरपंच, ले भाई गांव के सरपंच आए भाई। हाँ जी, तो उनके पास मैसेज नहीं गया, बेरा ही नहीं लग गया, नहीं है 10-15 दिन तक। हाँ जी, जा लिया मैसेज गांव में है, पता गए तो भी गया हो? नहीं गांव में इतना है, फिर तो हमें गए भी को नहीं। एक बार गए थे, हाँ गए थे फिर तो। कोई जवाब आया हुआ कहते हैं? हैं? कोई जवाब आया? आऊंगा आपका। अच्छा, और जिला परिषद है सत्यवीर संधू, मैसेज गया उनके तरह? कोई मेंबर सरपंच जिला पार्षद हमारे देखो भाई, राम राम जी। देखो भाई, बात सुन ले सरपंच साहब वाली। हाँ जी, यू देश डोंकी मारा अमेरिका में, डोंकी मारा है ना अमेरिका में, हाँ जी। में सरपंच देश, यानी कि कोई भी आदमी बाहर का किसी गांव में आ जाए, वो सारा तो पहला सरपंच के घर आ जा कर अग भाई मैं हूँ बाहर का और सरपंच साहब मैंने रुकन नर खान पीने न जगह दे दे, यानी कि सारी जिम्मेवारी सरपंच को है। न्यू हमने उड़ा देखा हमारे अमेरिका में इतना क्यों बिगन हो रहा है, बोला बस सरपंच देश है। न्यू कहा हाँ भाई हम देखेंगे। तो सरपंच साहब मेरी हाथ जोड़ के विनती, मेरे भाई जो भी भाई सरपंच बन रहा है, अनिल माँ सिंह, पिताजी हैं प्रतिनिधि। अच्छा माँ सिंह जी हमारे पिता के समान, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भाई, गांव के प्रतिनिधि है, गांव के मुखिया हैं। और जिम्मेवारी तो यह है कि जितने भी गांव के मुखिया हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, क्लब हैं, उन सारा की मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसने सारा सौदा एक बार ठा लो। इतने इतने बड़े गामा खातर 10-10, 20-20 लाख रुपए कोई घनी बड़ी बात नहीं होती। जिला परिषद भी है सत्यवीर जी जिला परिषद है, मेरी उन तभी रिक्वेस्ट है भाई, जब जिला परिषद में रुपये फेंक सको हो, सरपंची में रुपया फेंक सको हो, ये तो बातें कुछ नहीं यार। आ जाओ आप लोग भी सारे के सारे। अरे यो बीमारी बेरा नहीं किसके बढ़ जाया करे, कुछ नहीं बेरा, अरे लेने का देना है। या आ जाओ भाई, आहुति है डाल दो इसमें, और ये बहुत ज़रूरी है। अन्य परमात्मा ऐसी चीज़ है, मतलब रिंगा भी सके सारा सौदन है, कुछ नहीं बेरा जी। मैंने तो घने देख लिया अमेरिका में, जो उनसे चौधरी बने थे नहीं, उन सारे की जी बहरी है। तो इसलिए सरपंच का खासकर भाई जिम्मेवारी बने हैं, और पंचा की भी जिम्मेवारी बने है, परिषदा की भी जिम्मेवारी है, ब्लॉक समितियां की जिम्मेवारी बने है, और जो राजनीति करे है ना भाई, उनकी तो और भी घनी जिम्मेवारी बने है। जब वो दारू बांट सके तो दवाई नहीं बांट सकते, ये तो सच बात है ना। अब दारू बांट सके तो दवाई भी बांट सके हैं। तो दवाई बांटने खातर आ जाओ भाई, हमको तो नाटा, हम तो तैयार बैठे हैं, झोली फरा रहे हैं तारी गला। और नहीं तो बढ़िया भी ना, अगर आप दवाई देने के लिए नहीं आ सकते और शराब देने के लिए अगर आ सकते हो तो आड़ा आने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक की बात कहूँगा। और भाई मेरी कोशिश रहेगी, मैं कि मैं घनाड़ा एमएलए मुल्ला बनने का चक्कर में नहीं आना, और इसे से रेव टू मैं एमएलए बनना भी नहीं चाहता। समझ गए बात मेरी? रेव टू जब किसी का काम में नहीं आ सकते तो वह रेव टू एमएलए बनना नहीं बनना। ठीक है जी, ले भाई लो।